दोस्तों, गुजरात का सूरत डायमंड बोर्स, जिसको दिसंबर 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। कहने में तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। इसने पेंटागन इन यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल में जो मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है वो सच में सूरत डायमंड बोर्स के लिए टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बिल्डिंग को गोस्ट बिल्डिंग का लेबल दिए जाने लगा है। अब गोस्ट बिल्डिंग से यहाँ मेरा मतलब किसी बूथ वगैरह से नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने के बावजूद इसके खाली होने से है। सूरत डायमंड बोर्स से डायमंड के बड़े ट्रेडर्स ने भारत डायमंड बोर्स, जो कि मुंबई में है, उसमें वापस शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इस खूबसूरत सी दिखने वाली बिल्डिंग को मात्र 3 महीने में ही गोस्ट बिल्डिंग का लेबल मिल गया, और क्या ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 महीने पहले जब SBD मतलब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया था, तब यहाँ जो ऑफिस के नंबर थे वो लगभग 130 थे। धीरे धीरे करके ये ऑफिस बंद होना स्टार्ट हुए और केवल 3 महीने के अंदर ही ये नंबर गिरकर केवल 3 रह गए हैं। मतलब अभी दुनिया के सबसे बड़े डायमंड बोर्स बिल्डिंग में केवल 3 ही ऑफिस ऑपरेशनल है। बाकी इस बिल्डिंग को जिस चीज के लिए बनाया गया था, मतलब डायमंड ट्रेडिंग के लिए, अब वहाँ कुछ बैंक्स और दूसरे नॉन डायमंड ऑफिस भी ओपन होने लगे हैं। ये जानकारी भी डायमंड ट्रेडर ने मीडिया को दी थी। उन्होंने ये तक बोल दिया कि वो सब लोग भी यहाँ पे अपना बस टाइम पास कर रहे हैं। हालत अब ये हो गई है कि सूरत डायमंड बोर्स के कमेटी मेंबर्स को लोकल मार्केट महिदरपुरा बाजार, जो कि सूरत की सबसे बड़ी और ट्रेडिशनल डायमंड ट्रेडिंग की मार्केट है, उनके पास जाकर मीटिंग करके ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपना ऑफिस SBD में शिफ्ट करे और SBD को फंक्शनल करने में मदद करे। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए उनको तरह तरह की सहूलियत दी जा रही है, मतलब इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिसमें फ्री पार्किंग, पुराने बाजार से SBD तक पहुंचने के लिए AC बसेस जैसी तमाम सुविधा दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। क्योंकि कमेटी इस पूरी बिल्डिंग में जून तक लगभग 500 ऑफिस ओपन करना चाहती है। लेकिन यहाँ ट्रेडर और बिजनेसमैन ने ऑफिस स्पेस तो लिया है, लेकिन वो यहाँ शिफ्ट नहीं करना चाहते। आज सूरत में 4500 से अधिक छोटे, मध्यम और बड़े हीरो के कारखाने हैं, जो 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। इसलिए ही सूरत को डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और हीरो के इतने बड़े कारोबार को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स ओपन किया था, जिसको लगभग 3500 करोड़ की लागत से 6,60,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया था। और इस बिल्डिंग में 4200 ऑफिस है। साथ ही इस बिल्डिंग में 4500 कार और 10,000 टू व्हीलर के लिए पार्किंग स्पेसेस भी अवेलेबल है। और काफी कमाल की ये बिल्डिंग जो है वो देखने में लगती है, क्योंकि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। इस पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से फुली एयर कंडीशनर बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि जब चीजें सब इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी बिल्डिंग और गवर्नमेंट इंसेंटिव है, तो क्यों ये प्रोजेक्ट हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चलो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि डायमंड ट्रेडर्स ने यहाँ मूव ही नहीं किया। जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था, उस समय पर यहाँ 130 से ज्यादा ऑफिस ओपन हुए थे, जिसमें से 26 ऑफिस को मुंबई बेस्ड डायमंड फर्म ऑपरेट कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये सभी ऑफिस बंद होने लगे। मुंबई के एक बहुत बड़े डायमंड एक्सपोर्टर है, उन्होंने SDB के A ब्लॉक में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक एरिया खरीदा था और नवंबर में अपने ट्रेडिंग बिजनेस को मुंबई से सूरत के SDB में शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि उनको मार्केट में काफी लोग जानते हैं। उनके इतने बड़े कदम से बाकी लोग भी इंस्पायर्ड हो और वो भी अपना बिजनेस मुंबई से सूरत में शिफ्ट कर ले। और मुंबई में जो उनके एम्प्लॉय थे, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने सूरत में हजारों फ्लैट भी बनाए थे। लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उनके बिजनेस में उनको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, जिसके बाद उनको वापस मुंबई में अपने पुराने ऑफिस को ही ऑपरेशन करना पड़ा। और ये रिस्पॉन्स कोई एक ट्रेडर या एक्सपोर्टर का नहीं है, बल्कि जो भी लोग मुंबई से सूरत आए थे सबके साथ ऐसा ही हुआ। और इसी इंसिडेंट्स की वजह से एक नेगेटिव इमेज स्टार्टिंग में ही SDB की बन गई, जिसके बाद एक एक करके सभी व्यापारियों ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में SDB के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। दोस्तों, सूरत डायमंड बोर्ड्स के साथ कोई एक नहीं बल्कि काफी प्रॉब्लम्स है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आई है वो है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग हॉल्स एट नो कॉस्ट ना होना, जबकि मुंबई के भारत डायमंड बोर्स में 2 ट्रेडिंग हॉल्स बनाए गए हैं। ये ट्रेडिंग हॉल स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है और यही स्मॉल ट्रेडर्स इंडियन डायमंड मार्केट की बैकबोन भी है। इनको कहीं ना कहीं सूरत डायमंड बोर्स में इग्नोर किया गया है। सेकंड दोस्तों, मुंबई से सूरत में शिफ्ट करना इतना ईजी नहीं होगा किसी भी बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कल्चर और नाइट लाइफ आफ्टर ऑफिस मुंबई, दिल्ली, NCR जैसी सिटीज में देखने को मिलता है, इसमें सूरत अभी लैक करता है। इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में हमें यहाँ स्ट्रगल देखने को मिलता है। थर्ड बड़ा रीजन है दोस्तों कनेक्टिविटी। दोस्तों, बात कनेक्टिविटी की करें तो सूरत की SDB के साथ उस लेवल की कनेक्टिविटी नहीं बन पाई जो मुंबई की BDB के साथ है। मुंबई तो छोड़ो, खुद सूरत शहर की मुख्य डायमंड मार्केट भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जो ये सूरत डायमंड बोर्स बनाया गया है वो सूरत शहर से एकदम बाहर है। इसमें आपको ये समझना होगा, इंडिया में किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसकी लोकेशन से, जहाँ से वो सालों से काम कर रहे हैं, अचानक 15 किलोमीटर दूर मूव करना ईजी नहीं है। और इस 15 किलोमीटर के सफर के लिए बस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, जिससे किसी भी ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बस से डेली 15 किलोमीटर का अप डाउन करना काफी एम्प्लॉयज के लिए असुविधाजनक हो सकता है। वैसे तो सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया है, जिसका उद्घाटन भी सूरत डायमंड बोर्ड्स के साथ ही किया गया था, लेकिन उसको भी पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी काफी टाइम लगेगा। साथ ही मुंबई के भारत डायमंड बोर्ड्स का भी अब एक्सपेंशन किया जाएगा और इसमें लगभग 1000 न्यू ऑफिस को ऐड किया जाएगा, जो
अगेन गुजरात के सूरत डायमंड बोर्ड्स के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या सूरत डायमंड बोर्ड्स फेल हो गया है? क्योंकि जिस तरह से मात्र 3 महीने में यहाँ 130 ऑफिस से घटकर केवल 3 ऑफिस रह गए हैं और कमेटी मेंबर जिस तरह मार्केट में जाके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे तो आपको यही लगता होगा। देखो, किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को कुछ महीनों में फेल बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी मार्केट तभी काम करती है जब 1500 बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर, ब्रोकर्स एक साथ मार्केट में बैठने लगे। और इतने बड़े चेंज के लिए केवल 4 से 5 महीने में किसी भी प्रोजेक्ट को जज करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगर एसडीबी में रेंट को कम किया जाए और गवर्नमेंट कुछ नई इंसेंटिव स्कीम लेके आए और कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें यहाँ काफी बड़े डायमंड मार्केट देखने को मिले, क्योंकि वर्ल्ड के इतने बड़े ऑफिस को फुली ऑपरेशनल करना कोई आसान काम नहीं है। बाकी दोस्तों, आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके आप नीचे जरूर बता सकते हो।